बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हाज़िर हुई हूँ एक नई वीडियो के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके साथ इस ड्रेस का ओवरव्यू शेयर करती हूँ। मैंने इस पर एम्ब्रॉयडरी की हुई है। ज़्यादातर जो एम्ब्रॉयडरी में स्टिच यूज़ हुआ है वो लेज़ी डेज़ी स्टिच यूज़ हुआ है। ये जो तीनों लाइंस मैंने बनाई हुई हैं, डिज़ाइन है, वो मैंने लेज़ी डेज़ी से बनाया हुआ है। इस तरह बाजुओं पे भी लेज़ी डेज़ी स्टिच और साथ में पोलन स्टिच, दो पोलन स्टिच किए हुए हैं और इसके दरमियान में 3 शीशे लगाए हैं और इसके साथ शीशों को जो है वो पोलन स्टिच के साथ एम्बेलिश किया हुआ है। बहुत आसानी से ये एम्ब्रॉयडरी हो जाती है और इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप सीधा स्केल की मदद से वी की शेप में लाइंस लगा के इसके साथ जो है वो लेज़ी डेज़ी की अपोजिट पेटल्स बना के इसको कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत आसान है। इसी तरह शरारे की जो बाउंड्री है वो भी मैंने लेज़ी डेज़ी पेटल के साथ बनाई हुई है और इसके नीचे लेज़ी डेज़ी पेटल और साथ में पोलन स्टिच किया है, जैसे कि मैंने स्लीव्स पे किया था। चलें जी, अब शर्ट की जो है वो कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले आपके साथ मेजरमेंट शेयर करती हूँ। इसकी लेंथ 20 इंचज़ है और इसकी विड्थ 16 इंचज़ है। ये देखिए जी 8 इंच है। अगर इसको हम फोल्ड करेंगे तो ये 16 इंचज़ हो जाएगी। इसमें मैंने मार्जिन रखा हुआ है 2 इंच का। चलें जी अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग के लिए सबसे पहले हम जो है वो तीरे का मार्क लगाते हैं। तीरे का मार्क मैंने 5 इंच पे लगाना है और इसी तरह जो कंधे का मार्क है वो भी 5 इंच पे लगाएंगे। 5 इंच का मार्क लगाने के बाद बाकी जो कपड़ा बचा है वो 3.5 इंच है। इसी तरह 5 इंच के फासले पर हम 3.5 इंच पे एक और मार्क लगाएंगे। अब इन मार्क्स को आपस में मिला लेंगे और एक बॉक्स की शक्ल देंगे। इसके बाद हम 1 इंच का मार्क लगाएंगे जहाँ पे कोना बन रहा है। वहाँ पे हम 1 इंच का मार्क लगाने के बाद इसको राउंड शेप देंगे और कंधे की कटिंग कर लेंगे। अब तीरे की कटिंग के लिए हम 1/2 इंच पे मार्क लगाएंगे और इसकी तिरछी कटिंग कर लेंगे। अब इसकी जो है वो फिटिंग के लिए 1 इंच पे मार्क लगाएंगे ऊपर और इसी तरह 8 इंच पर जहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे फिटिंग की वहाँ पे भी 1 इंच पे मार्क लगा लेंगे। 2.5 इंच जो है वो मार्जिन मैंने फोल्डिंग के लिए रखा है, दामन की फोल्डिंग के लिए। वहाँ पर भी हम मार्क लगा लेंगे दोनों साइडों पे और फिर इन मार्क्स को आपस में मिला लेंगे। चलें जी अब जहाँ पे हमने मार्किंग की हुई थी वहाँ पे हम कैंची के साथ टक लगा लेते हैं। चलें जी अब हम नेकलाइन की कटिंग कर लेते हैं। नेकलाइन की कटिंग के लिए हम मार्क लगाएंगे डेप्थ में 1.5 इंच पर और विड्थ में 2 इंच पर। अब इसको राउंड शेप देते हुए दोनों की सेम कटिंग कर लेंगे। उसके बाद फ्रंट साइड की 1/2 इंच एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे डेप्थ में। बैक साइड पर हम 3 इंच का कट लगाएंगे। वहाँ पे बटन टेक अटैच करेंगे। बटन टेक अटैच करने के लिए हमने 3 इंच विड्थ में एक पट्टी ली है जिसको हम इसके साथ रखते हुए, जहाँ पे कट लगाया था उसके साथ रखते हुए सिलाई लगाएंगे और उसके बाद एक्स्ट्रा जो पट्टी है उसको कट कर देंगे। हम पट्टी को कमीज़ की बैक साइड के साथ कुछ इस तरह से रखेंगे। जहाँ पे मार्किंग की हुई है इसके ऊपर सिलाई लगा के इसकी कटिंग कर लेंगे। इससे पहले हम इसको कॉमन पिन की मदद से सिक्योर कर लेंगे और फिर इसके साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए जी सिलाई लग गई है। अब हम कैंची की मदद से इसके दरमियान में कट लगाएंगे जहाँ पे हमने कमीज़ की कट लगाया था। उसके बाद हम इसको फोल्ड कर लेंगे सीधी तरफ और इसको फोल्डिंग करते हुए प्रेस कर लेंगे। अब इसको फोल्डिंग के साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। एक 2 इंच चौड़ी पट्टी लेंगे और इसको इस्त्री की मदद से फोल्ड कर लेंगे। अब इसको इस तरह पट्टी को जहाँ बटन टेक बनाया हुआ था वहाँ पे रख के इसके साथ साथ सिलाई लगा के इसको सिक्योर कर लेंगे। एक साइड से हम इसको बंद करेंगे और एक साइड से खुला छोड़ेंगे। ये देखिए जी कुछ इस तरह रेडी हुई है। ये एक साइड से कमीज़ के साथ अटैच हो गई है और एक साइड से हमने इसको खुला छोड़ दिया है। यहाँ पे हम बटन लगाएंगे। अब इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रखते हुए तीरे की सिलाई लगा लेंगे। ये देखें जी तीरे की सिलाइयाँ लग गई हैं। अब हम इसकी नेकलाइन को फिनिशिंग देंगे। नेकलाइन को फिनिशिंग देने के लिए हमें एक रेप पट्टी चाहिए और रेप पट्टी को हमने दोनों साइडों से फोल्ड करना है, जहाँ से शुरू करना है और जहाँ पे ख़त्म करना है सिलाई को। और अब इसको गले के गिर्द घुमाते हुए सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए जी नेकलाइन को हमने फिनिशिंग दे दी है। पट्टी को हमने अंदर की तरफ फोल्ड करके तरपाई कर लिया है।
अब आस्तीनों की कटिंग कर लेते हैं। ये देखें जी, इसके ये 4 फोल्ड हैं, ये आपको दिखा देती हूँ। उसके बाद आपके साथ इसकी कटिंग शेयर करूँगी। सबसे पहले आपके साथ मेजरमेंट शेयर कर देती हूँ। इसकी लेंथ 15.5 इंचज़ है और हम 8 इंच पे एक मार्क लगाएंगे। इसी तरह हम दूसरी साइड पे भी 8 इंच पे एक मार्क लगाएंगे। अब इन दोनों मार्क्स को आपस में मिला लेंगे। 8 इंच जो है ये हमारे आस्तीन की लेंथ होगी। बाकी जो 7 इंचज़ है ये हमारी कटिंग का मार्जिन है। अब हम इसके हाफ़ करते हुए 4 इंच पे एक मार्क लगाएंगे। इसी तरह इसके लास्ट पे 4 इंच पे मार्क लगा के इन दोनों मार्क्स को आपस में मिला लेंगे और इस तरह एक बॉक्स की इसको शेप देंगे। अब जहाँ पे कोना बनता है वहाँ पे 1 इंच पे मार्क लगाएंगे और इसको कुछ इस तरह शेप देते हुए कटिंग कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि कंधे की मेजरमेंट 10 इंच है। अब हम फ्रंट साइड पे जो है वो 4.5 इंच पे एक मार्क लगा के आस्तीन की शेप देते हुए इसकी कटिंग कर देंगे। अब हम 3 इंच के फासले पर एक कट लगाएंगे। अब दोनों आस्तीनों पर जहाँ पे कट लगा है वहाँ तक 2 सिलाइयाँ लगा लेंगे। दोनों आस्तीनों पे सिलाइयाँ लगा ली हैं। एक पे मैंने चुनट डाली हैं और एक के जो चुनट्स हैं वो मैं आपके सामने डालूँगी। सिलाइयाँ जो है वो हमने इस कपड़े को सीधा रख के लगानी है और एक एक पाँव का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाइयाँ लगानी हैं। ये देखें जी, हमारे जो कंधे की लेंथ है अब 6 इंच है। 1 इंच जो मार्जिन है वो हमने सिलाई के लिए रखा है और 5 इंच जो है वो हम कंधा इसका तैयार करेंगे। अब आ जाते हैं चुनट्स की तरफ। दोनों धागों को इकट्ठा खींचते हुए जो नीचे से धागा आ रहा होता है, नीचे की तरफ धागा होता है, उसको इकट्ठा खींचते हुए चुनट्स डालेंगे। एक साइड से चुनट डालते हुए दरमियान तक लेके जाएंगे, फिर दूसरी साइड से भी इसी तरह चुनट्स डालेंगे। अब हम आस्तीनों को जो कमीज़ के साथ ज्वाइन करेंगे उसके लिए हम इसके मिड में बिल्कुल एक निशान लगाएंगे और इस निशान को तीरे की सिलाई के ऊपर रखते हुए सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो इसको कॉमन पिन की मदद से सिक्योर भी कर सकती हैं या फिर आप दरमियान से सिलाई लगाते हुए निशान से शुरू करके एक तरफ को लेके जाएं और फिर इसी तरह दरमियान से सिलाई शुरू करें और दूसरी तरफ लेके जाएं। दोनों आस्तीनों को हमने ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसके आस्तीन को फ्रंट साइड से फोल्ड करके तरपाई कर लेंगे और उसके बाद हम इसकी साइडों की सिलाइयाँ लगा देंगे। साइडों की सिलाइयाँ लग गई हैं। 1-1 इंच मार्जिन जो है वो हमने चौक के लिए छोड़ा था और 2.5 इंच मार्जिन जो है वो हमने फोल्डिंग के लिए, दामन की फोल्डिंग के लिए छोड़ा था। अब इनको फोल्ड करते हुए तरपाई कर लेंगे। आप मेजरमेंट को अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने इसमें मार्जिन थोड़ा ज़्यादा रखा है। अगर आप को लेंथ ज़्यादा चाहिए तो आप कम फोल्डिंग कर सकते हैं। इस शर्ट के साथ मैंने गरारा बनाया है, उसकी मेजरमेंट आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। ये इसके टॉप पार्ट की मेजरमेंट है। इसकी लेंथ 12 इंच है। इसमें से 2.5 इंच मार्जिन जो है वो हम बेल्ट के लिए रखेंगे। 2.5 इंच पे एक मार्क लगा लेते हैं। 2.5 इंच के आगे 7.5 इंच के फासले पर एक मार्क और लगाएंगे और टोटल ये 10 इंच के फासले पे मार्क लगेगा। इसी तरह 2.5 इंच के फासले पर विड्थ में एक मार्क लगाएंगे। इसी तरह टॉप पे भी 2.5 इंच के फासले पर एक मार्क लगाएंगे। अब इन मार्क्स को आपस में मिला लेंगे। अब नीचे वाले कोने पर 1 इंच पे मार्क लगाएंगे हम राउंड शेप देने के लिए। अब इसको राउंड शेप देकर कटिंग कर लेंगे और मियानी की भी 2 इंच की कटिंग कर लेंगे। अब शरारे के फ्रिल वाला जो पार्ट है उसकी मेजरमेंट शेयर करती हूँ। इसकी लेंथ जो है वो 10 इंच है और उसमें 1 इंच मार्जिन जो है वो फोल्डिंग का है। इसकी विड्थ यानी चौड़ाई 33 इंचज़ है। ये डबल फोल्ड करके बिछाया है और इसलिए इसकी लेंथ विड्थ जो है वो 17 इंचज़ है। अगर इसको डबल करते हैं इंची टेप को तो ये 33 इंच हो जाता है। इसके भी एक साइड पर 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, एक एक पाँव का मार्जिन छोड़ते हुए, और सिलाइयाँ लगाने के लिए हमने मशीन का बखिया बड़ा कर लेना है।
सिलाइयाँ लगा के मैंने इनको चुनर्स डाल ली हैं। चुनर्स बिल्कुल उसी तरह डाले हैं जिस तरह हमने आस्तीनों को चुनर्स डाले थे। अब इसको टॉप पार्ट के साथ सिलाई की मदद से जॉइन कर देंगे। ये देखें जी, दोनों पार्ट्स को आपस में जॉइन कर दिया है और इसी के साथ साथ मैंने नीचे से भी 1-1 इंच की फोल्डिंग देते हुए सिलाई लगा ली है। अब हम इसकी म्यानी की सिलाइयाँ लगाएंगे। आप चाहें तो पहले आसन की सिलाई लगा के यानी कि कोच की सिलाई लगाने के बाद भी म्यानी की सिलाई लगा सकते हैं। ये देखिए जी, म्यानी की सिलाइयाँ लग गई हैं। दोनों साइडों पे म्यानी की सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब हम इसकी कोच की सिलाई लगाएंगे। म्यानी की सिलाई के ऊपर सिलाई को करते हुए दोनों साइडों की सिलाइयों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए कोच की सिलाई लगा लेंगे। कोच की सिलाई लग गई है। अब हम इसकी बेल्ट तैयार करेंगे यानी कि नेफा तैयार करेंगे। उसके लिए हमने 2.5 इंच का मार्जिन छोड़ा है फोल्डिंग के लिए। 2.5 इंच की फोल्डिंग देते हुए हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए जी, गरारे की बेल्ट बन गई है और इसके ऊपर डबल सिलाई लगाई है मैंने और यहाँ से इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए स्पेस रखी है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।